Hello student, welcome to online classes. This is your chemistry class and now today I will taught you what is a colloidal solution. आज हम पढ़ेंगे colloidal solution क्या होता है. So start. Colloidal solution. The mixture obtained by group D in activity 2.2 is called a colloid or a colloidal solution. हमने एक्टिविटी 2.2 में देखा था कि जब क्या करते हैं, एक वाटर लेते हैं एक बीकर में और उसमें हम मिल्क या इंक जब डालते हैं तो उससे जो हमको सॉल्यूशन मिलता है उसे हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ एक्टिविटी 2.2 में दिया गया है कि पॉइंट डी फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी. इसमें हम वाटर लेते हैं एक बीकर में, उसमें या तो मिल्क या तो इंक के कुछ ड्रॉप उसमें डालते हैं, तो उससे जो हमको सॉल्यूशन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं. और कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है, जैसे कि हमने इसके पहले की क्लास में पढ़ा था सस्पेंशन सॉल्यूशन. सस्पेंशन सॉल्यूशन में क्या होता था कि जब कोई हम किसी बीकर में पानी लें और उसमें चौक या आटा क्या होता है गेहूं का, उसको जब उसमें हम डाल के मिक्स करते हैं तो पूरा सॉल्यूशन वाइट कलर का हो जाता है. तो ये हमको दिखता है. ठीक है, उसके पार्टिकल्स पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड हो जाते हैं, देखते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते. तो वो होता था सस्पेंशन सॉल्यूशन. बट यहाँ जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें जब हम मिल्क या इंक को मिल्क वाटर में मिक्स करते हैं तो हमको तो दिखाई नहीं देता. हम समझते हैं और उसको देखें तो हमको लगता है कि वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया है, लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं होता है. इसको चेक करने के लिए जब हम एक सॉल्यूशन लें और उसमें मिल्क डाल के जब उस पर हम लाइट डालते हैं तो जो बीम होती है लाइट की पतली सी, उसको वो क्या करता है, वो स्प्रेड कर देता है, फैला देता है. जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन है. इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया वाटर में, और दूसरा सॉल्यूशन है इसमें मिल्क लिया गया है, वाटर पहले से था, इसमें मिल्क डाल किया और मिक्स कर दिया गया. तो हम इसमें जब मिल्क हम लेते हैं, वाटर में हम जब मिल्क डालते हैं, मतलब कई बूंद डाल के और उसको मिक्स कर दे तो हमको दिखता नहीं है कि उसमें मिल्क पड़ा हुआ है. लेकिन जब उस पर हम लाइट डालेंगे तो हम देखेंगे कि वो लाइट के बीम को फैला देगा. क्या करेगा, स्कैटर कर देगा, फैला देगा. तो इससे पता चलता है कि क्या है, उसमें वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुआ. और उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं. तो इसको हम रीड करते हुए वन बाय वन देखेंगे. द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन. जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली स्प्रेड, मतलब पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड आउट हो जाते हैं. ड्यू टू द रिलेटिवली smaller size of particle as compared to that of suspension, the mixture appear to homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk, because of the smaller size of colloidal particle, we can't see them with naked eye. जैसा कि मैंने बताया कि क्या करते हैं, जो इसका पार्टिकल होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज जो सस्पेंशन सॉल्यूशन हमने देखा उससे छोटी होती है, और ये हमको पता चलता है कि ये क्या है, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो. बट ऐसा होता नहीं है. बट एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस, और ये कौन सा सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है. तो जब भी हम वाटर में कुछ ड्रॉप्स मिल्क के या इंक के डालते हैं तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है. ठीक है, और इसे हम नेक्ड आई से देख नहीं पाते हैं. बट दीज पार्टिकल्स आर इजली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट. But these particles can easily scatter
अ बीम ऑफ विजुअल लाइट एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। जैसा कि हमने एक्टिविटी 2.2 में देखा था, पता है कि जब क्या करते हैं, जब वाटर में मिल्क के कुछ पॉइंट्स कुछ ड्रॉप डालते हैं तो उसमें जो लाइट डालते हैं, पतली एक बीम डाल लाइट की, तो वो क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। ठीक है, दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जो स्कैटरिंग होती है बीम की, लाइट के बीम की, उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एक डेफिनेशन पूछे व्हाट इज अ टिंडल इफेक्ट, तो उसको ये आप रीड करिए। ठीक है, और आगे हम देखेंगे टिंडल इफेक्ट्स कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। इस इफेक्ट को, टिंडल इफेक्ट को हम इसमें भी देख सकते हैं, जब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि लाइट एक किसी भी छोटे से होल से रूम में सनलाइट या कोई लाइट जब इंटर करता है, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि लाइट जो रास्ता होता है, लाइट जो आती है, वह उस बीम को क्या करते हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको दिखते हैं, उससे भी टिंडल इफेक्ट कहा जा सकता है। ठीक है, दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। और ये इसलिए होता है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसलिए हैपनिंग होती है क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं डस्ट के और स्मोक के, इस वजह से उसको स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। इसको हम डेंस फॉरेस्ट में भी देख सकते हैं टिंडल इफेक्ट को। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डिस्पर्स्ड इन एयर। फॉरेस्ट में क्या होता है, मिस्ट जो है कंटेन करते हैं छोटे छोटे टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के ड्रॉपलेट्स को, और वो एक्ट करते हैं कैसे, पार्टिकल ऑफ कोलाइडल की तरह, जो एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को कोलाइडल सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब उसके बाद में हम देखेंगे, अगला है प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे हमने देखा था कि प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन के। अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वैसे तो ये दिखने में होमोजीनियस लगता है, बट एक्चुअली में क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअल सीन बाय नेक्ड आई। जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, बहुत ही छोटे होते हैं और उसे नेक्ड आई से नहीं देख जा सकता। ये जो सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल होते थे उससे छोटे होते हैं ये। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, कोलाइड्स आर वीक इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजुअल। और ये कोलाइड क्या करते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर फैला देते हैं और ये पाथ को विजुअल बना देते हैं। ठीक, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलाइडर इज क्वाइट स्टेबल। अब जैसे कि जब हम इसे अनडिस्टर्ब इस सॉल्यूशन को कहीं रख दें और कुछ टाइम के बाद देखें तो ये नीचे सेटल डाउन नहीं हो जाते। जैसा कि हमारा सस्पेंशन सॉल्यूशन होता था, उसको कुछ टाइम के रख देते थे तो वो क्या होता था, नीचे सेटल डाउन हो जाते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता था, ये सेटल डाउन हो जाते थे, ये इसमें किसमें, सस्पेंशन सॉल्यूशन में। बट अगर यहाँ पे कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है तो वो चाहे जितने देर तक आप अनडिस्टर्ब रखेंगे वो कभी नीचे सेटल डाउन नहीं होता, इसलिए वो एक स्टेबल
सोल्यूशन होता है। कोलाइडल सोल्यूशन इज अ दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और इसे हम जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसको हम फिल्टर पेपर के थ्रू इसे फिल्टर भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या कहते हैं, लेकिन एक स्पेशल टेक्निक होती है जिससे हम कोलाइडल सोल्यूशन को उसमें से पार्टिकल सेपरेट कर सकते हैं। तो वो कौन सा मेथड होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मेथड से हम कर सकते हैं। ये एक्टिविटी 2.5 में दिया गया है। यहाँ पे इस एक्टिविटी को जब हम रीड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन से हम सेपरेट करते हैं। कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, कौन सा मेथड, इट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो सॉल्यूशन हमारा बना है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके जो सॉल्यूट होते हैं या सॉल्वेंट होते हैं उसको एक स्पेशल नाम से डिफाइन किया जाता है। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो कंपोनेंट उसके होते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। तो सॉल्यूट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्यूशन को क्या, सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ पे ना अगर हम ये सोचें कि कैसे, मतलब कि इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका, कि हम जब सॉल्यूट लेते हैं और प्लस सॉल्वेंट तो हमारा बनता क्या है, सॉल्यूशन, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूट की जगह पे डिस्पर्स्ड फेज हमको याद रखना है और सॉल्वेंट की जगह पे डिस्पर्शन मीडियम, और दोनों से हमें क्या फाइंड आउट होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बस ये हम थोड़ी देर के लिए याद करने के लिए समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन की जगह पे कोलाइडल सॉल्यूशन हमको मिलता है। ठीक है, तो सॉल्यूट को डिस्पर्स फेज और सॉल्वेंट को डिस्पर्शन मीडियम, इसे याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द कंपोनेंट ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन और द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, वही कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो कंपोनेंट्स उसके होते हैं, पहला होता है डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा डिस्पर्शन मीडियम। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, उसके बाद में द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। वही बताया गया कि सॉल्यूट जो होता है वो कंपोनेंट क्या बनाता है, डिस्पर्स्ड फेज बनाता है, एंड द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्शन मीडियम। और वो कंपोनेंट जो जिसमें डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड होते हैं उसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं, दैट इज सॉल्वेंट। ओके, colloids are classified according to the state, solid, liquid and gas of the dispersing medium and the dispersed phase। जो कोलाइड्स होते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है किसमें, किसके अकॉर्डिंग, उनके स्टेट के अकॉर्डिंग। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्सिंग फेज होता है, इसके डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के अकॉर्डिंग कोलाइडल सॉल्यूशन को बांट दिया गया है कई पार्ट्स में। ठीक है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। टेबल 2.1 में इसके एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं। फ्रॉम दिस टेबल कैन यू सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें से मैक्सिमम चीज़ें हमारे कॉमन डे में यूज होते हैं।
कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड्स, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट, अगर हम डिस्पर्स लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम देखते हैं तो उससे क्या बनता है, एरोसॉल बनता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। एरोसॉल का एग्जाम्पल्स क्या होता है, फोग, क्लाउड्स एंड मिस्ट। मिस्ट को हम समझ सकते हैं, जो धुंध होता है, ठंडियों के विंटर के सीजन में हम देखते हैं कि कोहरा जो होता है, हम लोग सभी ने देखा होगा कि उसमें क्या होता है, जो गैस हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में गैस तो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे कई सारे गैसेस हैं, और उस पर जो होता है, क्या होता है कि वाटर्स जो इवेपरेट होते हैं उस पर मॉड्यूलेट हो जाते हैं, मतलब उस पर आके बैठ जाते हैं, ये कह सकते हैं। तो इससे जो मिस्ट होता है, यानी कि जो धुंध होता है, वो क्या है, एक एरोसॉल टाइप का कोलाइड है। क्या है, एरोसॉल का टाइप का कोलाइड है ये मिस्ट या क्लाउड, जो क्लाउड्स हम देखते हैं, या फोग, ये सब क्या है, इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो लिक्विड होता है। यानी कि हम, जैसे हमने बताया कि जो विंटर के सीजन में क्या होता है, धुंध होता है, तो उसमें वाटर मॉड्यूलेट होता है गैस पे। ठीक, और वो डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस है। ठीक, ऐसे ही हम नेक्स्ट देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है सॉलिड। डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, तब भी एरोसॉल ही बनेगा, तो फोम बनाएगा। इसका एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम। ठीक, अगला है लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड, इमल्सन, मिल्क और फेस क्रीम। मिल्क और जो फेस क्रीम बनता है उसको हम अगर केमिस्ट्री के सेंस से देखें तो किस टाइप का होता है, इमल्सन होता है, और उसमें क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो मतलब कि ये कह सकते हैं जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं, तो इमल्सन बनता है। ठीक, अगला है सॉलिड। सॉलिड इज अ डिस्पर्स्ड फेज एंड लिक्विड इज डिस्पर्सिंग मीडियम, तो बनता क्या है, सॉल बनता है। इसके एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। ठीक, ऐसे ही गैस के लिए डिस्पर्स फेज जब गैस होगा और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड होगा, तो क्या बनेगा, फोम बनेगा। और टाइप्स कौन सा होगा, फोम का, और इसमें एग्जाम्पल्स है फोम, रबर, स्पंज और प्यूमिस। एंड लास्ट सेकेंड ऑप्शन है लिक्विड इज अ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड, तो बनता क्या है, टाइप कौन सा आता है, जेल का, और इसमें एग्जाम्पल है जेली, चीज एंड बटर। नेक्स्ट लास्ट है सॉलिड इज अ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड, तो सॉलिड सॉल बनता है। इसमें एग्जाम्पल्स में क्या होंगे, कलर्ड जेमस्टोन एंड मिल्की ग्लासेस। ठीक है, तो आप इसे रीड करेंगे एक बार फिर और इसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।